अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। आज के इस वीडियो में हम लोग मक्का से मदीना जर्नी कर रहे हैं और इस वीडियो में हमारी ट्रेन की जर्नी और इसके अलावा हम लोगों का एयरबीएनबी, हमारा मदीना में स्टे और हमारे साथ में हुआ मदीना के होटल का स्कैम, कैसा हम लोगों के साथ में होटल में स्कैम हो गया हम लोगों की बुकिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों का उम्रा बहुत ही अच्छे से हो गया और देखते ही देखते हमारे यहाँ पे रहने के दिन भी ख़त्म हो गए और मदीना जाने का दिन आ गया। लेकिन हमेशा से ही मक्का छोड़ना बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है। जितनी भी बार आओ यहाँ पर जाते वक्त एक अजीब सा दिल भारीपन सा हो जाता है दिल के अंदर। तो बिल्कुल वैसा ही फीलिंग लग रही थी आज जाने के लिए। मक्का से निकलना हर बार मुश्किल होता है, चाहे आप जितनी भी बार आ जाओ। यहाँ पे सेकंड टाइम मैं जा रही हूँ, सेकंड टाइम भी वैसा ही फील हो रहा है निकलने के लिए और फिर से यही दुआ करके निकलते हैं कि या अल्लाह या परवरदिगार हमें इस जगह बार बार आने की तौफीक अता करे और हर मुसलमान को इस जगह की ज़ियारत करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। तो लीजिए, ये हमारा होटल है मनारत गाज़ा होटल और मैंने होटल के बारे में भी पिछले वीडियो में डिटेल्स बताई है, आप हमारा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकले और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम लोग लेंगे हरमेन ट्रेन और ये हाई स्पीड ट्रेन है, हम लोगों को 2 घंटे में ही मदीना पहुँचा देंगी इंशाल्लाह। और हम लोगों ने नाइट जर्नी ली है, रात की ट्रेन ली है और उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को जो साथ में सीट्स की बुकिंग थी वो मिल नहीं रही थी, अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं और एक साथ सीट्स हम लोगों को मिल नहीं रही थी। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन था कि रात के 8 ओ क्लॉक की ट्रेन हम लोगों को लेना पड़ी और जिसमें चारों के लिए सीट्स अवेलेबल थी। हालांकि हम लोग बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे थे, इसके बाद में भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, काफ़ी बुकिंग हो चुकी थी काफ़ी सारी सीट्स की। माशाल्लाह से रेलवे स्टेशन तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत ही फैसिलिटीज़ के साथ में, और बिजनेस लाउंज का भी क्या कहना, बहुत अच्छा है और खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा मगरिब का टाइम हो चुका था, हम लोगों ने प्रेयर रूम में वहीं पे नमाज वगैरह अदा करी और बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। हम लोगों का होटल चेकआउट 12:30 को आफ्टरनून में ही था और 8 ओ क्लॉक की ट्रेन थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो स्टेशन पर ही जाते हैं और वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं। बिज़नेस लाउंज सिर्फ ट्रेन के आने के 2 घंटे पहले ही ओपन किया गया था, 2 आवर्स पहले, लेकिन हम लोगों ने ट्रेन स्टेशन एक्सप्लोर किया जो इतना खूबसूरत बनाया हुआ था और थोड़ी सी शॉपिंग करी स्टेशन से ही, तो काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पे कट गया। ट्रेन भी काफ़ी लग्जूरियस है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है ट्रेन। क्योंकि हम लोग रात में जा रहे हैं तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिर भी हम लोग बाहर विंडो के देखेंगे तो इतना खूबसूरत दिखेगा शहर। तो हालांकि अंधेरा था लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा था विंडो के, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और साथ ही यहाँ पर कैंटीन है, लेकिन यहाँ पे कैंटीन में हम लोगों को पे करना पड़ेगा, खाना इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एक अरेबिक कॉफ़ी और कुछ डेट्स मिलेंगे और इसके अलावा खाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। खाना खाते ही हम लोग सो गए और काफ़ी ठंडा भी लग रहा था, एसी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर ट्रेन में, तो बेटर है कि आप लोग अपना स्वेटर्स वगैरह लेके आए अगर ये जर्नी करने वाले हैं ट्रेन की। तो सीधा फिर हम लोग मदीना में ही उठे और यहाँ से हम लोगों को एयरबीएनबी के लिए रेंट अ कार लेना था, क्योंकि 45 मिनट्स टू 1 आवर का हम लोगों का ड्राइव था यहाँ से। तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि रेंट अ कार से हम लोग बाकी का आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है काफ़ी, और उसके अलावा यहाँ के जो प्रोसीजर है वो भी ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह। तो हम लोगों ने 2-3 जगह वहीं पर पूछा स्टेशन पर, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि एक तो तुमको कॉस्टली पड़ेगा और दूसरी चीज़, अगर तुम लोग एयरपोर्ट से लो तो ज़्यादा तुम लोगों को अफोर्डेबल रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने टैक्सी से मदीना एयरपोर्ट गए हम लोग और उसी रात में, और वहाँ से हम लोगों ने रेंट अ कार लेने का सोचा। फिर यहाँ पे भी 2-3 जगह पर हम लोगों को पूछना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ जगह पे डॉक्यूमेंटेशंस का काम बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब, काफ़ी सारी चीज़ें थी फॉर्मेलिटीज़, तो इसलिए हम लोगों को देखना पड़ा और उसके बाद हम लोगों को फाइनली मिल गई, अल्लाह का शुक्र है, रेंट अ कार। और उसके बाद में फिर वहीं मदीना एयरपोर्ट से ही हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था अगर एयरबीएनबी के आसपास में एरिया कैसा है, रेस्टोरेंट वगैरह है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी।
हम लोग दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास में दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर रेंट अ कार लेना आसान है। मतलब फॉर्मेलिटी के बाद में हम लोगों को आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है। लेकिन अगर जिस कंट्रीज़ में राइट हैंड ड्राइविंग है, जैसे हमारा इंडिया हो गया, वहाँ से अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को यहाँ पे रेंट अ कार नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग लाइसेंस है जिसके पास में, उन लोगों को ही इशू किया जाता है। तो ये यहाँ पे रेंट अ कार हम लोगों ने यहाँ से लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जितनी भी खड़ी है अलग अलग कंपनीज़ की रेंट अ कार है, तो यहीं से हम लोगों ने भी रेंट अ कार लिया। ये पार्किंग एरिया एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब नहीं है, थोड़ा दूरी पर है। तो एयरपोर्ट से उन लोगों ने हम लोगों को स्लिप दिया और उसके बाद में हम लोगों ने एयरपोर्ट से उनके बंदे का वेट करना पड़ा, काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा बंदों का वेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो रेंट अ कार ले रहे थे और उनके पास शायद 1 या 2 लोग होंगे जो रिसीव करके ये पार्किंग तक के हम लोगों को लेकर आ रहे थे। तो काफ़ी देर हम लोगों ने 45 टू 1 आवर तक के वेट किया उन लोगों का। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लाके उन्होंने ड्रॉप किया और यहाँ से हम लोगों को अपनी कार रिसीव करनी थी, और जब जाएंगे तो यहीं पर यही पार्किंग में लाके हम लोगों को कार को अपना छोड़ना है। तो कार लेने के बाद में सबसे पहले हम लोगों ने ठीक से उसको देखा, उसका पूरा वीडियो लिया। अगर कोई प्रॉब्लम है कार में, कोई स्क्रैचेस या डेंट वगैरह है तो पहले ही दिखा दे अगर कोई डैमेज है तो, और उनसे पहले ही बात क्लियर कर ले, नहीं तो बाद में कोई इशू ना हो। तो बेहतर है कि पहले ही काम ऐसा करे कि कोई बाद में इशू नहीं रहे। यहाँ से निकलकर अब हम लोग सीधा अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी सारा हम लोगों का टाइम वेस्ट हो गया ये फॉर्मेलिटी में। ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए होंगे हम लोगों को एयरपोर्ट से ये लेकर और खाना खाकर निकलने तक। रास्ते में हम लोगों को मस्जिद नबवी के मीनारे नज़र आ रहे थे। काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया, और अब रात हो गई है काफ़ी, तो हम लोग अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे थे। और ये रास्ता काफ़ी एकदम अंधेरा हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद 12-12:30 के बाद हम लोग पहुँचे। अब बिल्कुल सन्नाटा सा लग रहा था, लेकिन कार्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी, तो यानी कि काफ़ी लोग यहाँ पर रह रहे थे। और यहाँ पे रहने का मैंने बताया जैसे आपको कि मदीना के होटल के हम लोगों के साथ में स्कैम हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर बुकिंग कर ली थी होटल्स की दुबई में। हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे किसी ने हम लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को मदीना के लिए होटल्स के लिए डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग हमारे ज़रिए बुक करें। हमारे अलावा दूसरे लोगों ने भी किया था, वो बुकिंग किया। और यहाँ पर हम लोगों ने जैसे बुकिंग करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमारा स्टे मक्का में पहले था, लेकिन जो हमारे दूसरे दोस्त थे जो पहचान के थे वो लोग पहले जब मदीना गए तो उनको पता चला कि ये फ़ेक बुकिंग है और यहाँ पे ऐसा कोई बुकिंग नहीं हुई है, और इसकी वजह से हम लोगों के साथ में होटल का स्कैम हो गया। तो अब हम लोगों को अर्जेंट में जो दूसरे होटल मिला तो वो काफ़ी दूरी पर मिला, मतलब होटल्स तो नहीं अवेलेबल थे मदीना के मतलब मस्जिद नबवी के करीब। तो हम लोगों को एयरबीएनबी लेना पड़ा और थोड़ा दूर लेना पड़ा। तो ऐसे भी होता है, अब यहाँ पर भी इस मुक़द्दस जगह पर भी लोग स्कैम करते हैं। यकीन मानिए अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो ऐसा ना सोचें कि इतनी मुक़द्दस जगह पे कोई धोखा ना देगा या स्कैम नहीं करेगा। आप इवन मस्जिद हरम में भी है तो अपनी बिलोंगिंग्स का और सारी चीज़ों का ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ मांगे कि ऐसे लोगों से हिफाजत में रखे अल्लाह हमें। मस्जिद हरम में भी इस बात का जो एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ है उसके बारे में भी मैं कभी कोई वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये रहा हम लोगों का एयरबीएनबी विला जैसा बनाया है ये। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। रात में हम लोग पहुँचे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे ये वीडियो लिया कि साफ दिखाई दे और दिन में ज़्यादा अच्छा से लग रहा है। और कल जैसा बिल्कुल सन्नाटा था वैसा नहीं है, काफ़ी लोग अच्छा है यहाँ सब पे कुछ। फैमिलीज़ भी है माशाल्लाह से। बर्ड्स भी चर्पिंग कर रहे देखे आपने। तो बच्चों के साथ लोग रह रहे हैं। ये एंट्रेंस है, और कोऑर्डिनेट करने के लिए सब चीज़ उन लोगों ने ऑनलाइन ही बता दिया था, सारे रूम्स के पासवर्ड वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एंट्रेंस यहाँ से है, यहाँ से हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। ये बेसमेंट का रास्ता है स्टेयरकेस का, तो जहाँ पे हम लोग कभी गए नहीं। तो अब लिफ्ट से ऊपर जाना था, ये गेट है बड़ा सा। वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रात में जब हम लोग आए तो बच्चे काफ़ी डरे हुए थे और उन लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छा भी नहीं लग रहा था यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट डे जब दिन में देखा तो माशाल्लाह बहुत खुश हुए। फिर उन लोगों को अच्छा लगने लगा यहाँ पर। कॉरिडोर है और ऑलमोस्ट पूरा फुल था,
रात में नहीं एहसास हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे पता चला कि काफ़ी लोग रह रहे हैं। क्लीनिंग के लिए सुबह में एक बंदा आ जाता है, उसके अलावा पूछने के लिए भी एक बंदा आया था नेक्स्ट मॉर्निंग कि कोई चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है या कुछ है तो बेसिक चीज़ें जैसे टॉवल वगैरह। पहले एंटर करते ही एक डोर के बाद में और 2 सेपरेट रूम्स है, जहाँ पर बच्चों का एक रूम अलग से है और एक डबल बेडरूम है और सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है आमने सामने ही, और मेन एक डोर है। तो अगर आपको छोटे बच्चे हैं तो ओपन डोर रख के भी आप लोग मेन डोर बंद करके सो सकते हैं, तो साथ में रात में उन पे नज़र भी रह सकती है। हाँ ऐसे ही अवेलेबल। साथ ही सोफ़ा भी दिया गया है और एक स्टडी टेबल, जायनमाज, स्लीपर्स और वार्डरोब है, साइड लैम्प वगैरह, जो बेसिक सारी चीज़ें एक घर जैसा ही पूरा है, होटल जैसा नहीं एक्सपीरियंस है ये। और उसके अलावा आयरन स्टैंड है, देख सकते हैं आप लोग, हैंगर वगैरह बेसिक जैसा जो जो चाहिए वो सब चीज़ें थी, आयरन वगैरह भी। तो खैर हमारा स्टे यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं है, हम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए ही रुकने वाले हैं और इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग मस्जिद नबवी में ही रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आके सोने का है और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल और थोड़ी सी टी बैग्स है। किचन दिया गया है, आगे बताती हूँ। ये विंडो के बाहर है व्यू, अभी रात का वक्त है तो काफ़ी अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये जो स्पेस है वो एंट्रेंस और दोनों रूम के बीच में एंट्रेंस है और उसी के साथ में जो लग के है ये वॉशरूम है। ये एक तरफ हम बच्चों का रूम है, एक तरफ बेडरूम है और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम का थोड़ा सा मसला था, एक तो ड्रेनेज ठीक नहीं था, पूरा पानी वहाँ पर जमा हो जाता था जिसकी वजह से, और दूसरा क्योंकि विंटर सीजन है सर्दियों का, तो बहुत ज़्यादा ठंडा, हद से ज़्यादा ठंडक महसूस होती है वॉशरूम में। और वाटर का जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर बहुत ही स्लो है, सफिशिएंट वाटर नहीं लग रहा था और जिसकी वजह से और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं आ रहा था। तो ये एक थोड़ा सा मसला है, हालांकि हीटर था लेकिन फिर भी। बच्चों के रूम से लग के ही किचन है और किचन में जो बेसिक चीज़ें हैं, फ्रिज, ओवन और एक इंडक्शन दिया है, इलेक्ट्रिक कुकर, और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि प्लेट्स और ग्लास वगैरह। फ्राइंग पैन नहीं था मतलब, और कम से कम सॉल्ट एंड पेपर दे सकते थे, वो नहीं था क्योंकि एयरबीएनबी है तो इतना तो रहना चाहिए बेसिक। और इसके अलावा जो पॉट है खाना बनाने के लिए बर्तन, वो भी एक ही था। दूसरे एयरबीएनबी जब हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में दूसरे जगह पर रहे हैं, वहाँ पे कम से कम मल्टीपल स्पॉट्स रहते हैं और स्ट्रेनर वगैरह दिया जाता है, छन्नी वगैरह। यहाँ पर नहीं, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें नहीं थी। एक ही पॉट में हम लोग एग फ्राई भी कर रहे थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर उसके बाद में डिनर के लिए अगर ज़रूरत है तो उसी में बॉइलिंग वगैरह भी कर रहे थे। और टी के लिए हम लोग टी केटल यूज़ कर रहे थे, वो हो जा रहा था उसमें गुजारा। चाय की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी क्योंकि यहाँ का जो मौसम था ज़्यादा सर्द था, मक्के की नस्बत यहाँ पे ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और जो ट्रेन की जर्नी हमने की, वो ट्रेन भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उस रात को एसी भी उन लोगों ने फुल रखा हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा ज़ुकाम जैसा महसूस हो रहा था यहाँ पे मदीना आने के बाद। और 2-3 बेसिक चीज़ें हम लोगों को लेना बहुत ज़रूरी था, जिसमें से टिश्यूज़ हो गए, ऑयल वगैरह, एग फ्राई करने के लिए एग, ब्रेड और थोड़े बहुत बेसिक आइटम्स, डेट्स वगैरह के रात को स्नैक्स की ज़रूरत पड़े तो खाए, क्योंकि आसपास में शॉप्स नहीं है, ड्राइव करके आना ही पड़ता है। फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट थे थोड़े से, लेकिन उसके लिए भी ड्राइव करके ही आना पड़ेगा। तो ये थी मक्का से मदीना तक हमारी जर्नी, हमारा एयरबीएनबी और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा होटल्स वगैरह का, स्कैम का, ये स्टोरी थी यहाँ पर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्टे यहाँ का जो 3 दिन का है वो, और यहाँ की मदीना की ज़ियारत, यहाँ की जो मुक़द्दस जगह है उन सब के इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।